मियां मंशा, जिन्हें सोशल मीडिया पर अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान का अंबानी कहा जाता है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। उनको अंबानी का नाम दिया जाता है, जिस तरह से मुकेश अंबानी है वहाँ इंडिया में, उस तरह से यहाँ पर हमारे मियां मोहम्मद मंशा को अंबानी बोला जाता है। उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि पाक भारत रिलेशनशिप सब मजबूत होने चाहिए, टाइज जो है वो मजबूत होने चाहिए। गवर्नमेंट से अपील की है, ये भी बोला है कि जिस तरह से हर फोरम पर जाकर इंडिया के खिलाफ बातचीत की जाती है उसे बंद किया जाए। उन्होंने फिर ये कहा कि देखें, एक ही टाइम स्पैन और फिर जो इंडिया और पाकिस्तान के एक ही रीजन, एक ही हालात, सब कुछ एक जैसा, लेकिन हम इस वक्त कहाँ पर हैं और वो इस वक्त कहाँ पर पहुंच गए हैं। अब इंडिया की जो मीशत है ना, दुनिया की बेहतरीन मीशतों में से एक मीशत है। आप तो अपना ये चैलेंज रखा है कि वो आने वाले टाइम में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी 2050 तक कह रहे हैं कि जी हम दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में वो आएंगे। 5 तो ऑलरेडी है। इशू ये पाकिस्तान को देखें, आज हम 4 बिलियन से भी नीचे हमारे फॉरेक्स रिजर्व आए हुए हैं। बांग्लादेश इज सिटिंग एट 42। महंगाई का देख लें, अफगानिस्तान में महंगाई नहीं है, पाकिस्तान में वी आर क्रॉसिंग 40%। दोनों ममालिक जो थे वो एक साथ सेपरेट हुए, बट आज हम कहाँ हैं और भारत कहाँ पर है, ऐसा बोलना है हमारे पाकिस्तानियों का ही। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम भी चाहती है कि इंडिया के साथ यूनिटी हो जाए, इंडिया के साथ रिलेशनशिप दुरुस्त हो जाए। अच्छा, उन्होंने कहा है कि नो कंट्री कैन बिल्ड रिजर्व्स बाय सेलिंग टॉवल्स। तौलिए बेच के आप नहीं चला सकते। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, अरबपति कारोबारी मियां मोहम्मद पाशा, जिन्हें पाकिस्तान का अंबानी कहा जाता है, उन्होंने गंभीर आर्थिक संकट के लिए शहबाज सरकार को जमकर धोया है और भारत की शरण में जाने के लिए कहा है। पाकिस्तान सरकार ने शनिवार को देश का बजट पेश किया है, जिसकी गंभीर आलोचना की जा रही है और बजट पास होने के बाद देश का दिवालिया होना करीब करीब तय हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत 1991 में सिर्फ एक बार IMF के प्रोग्राम में गया था और फिर उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीयों ने निवेशकों को निवेश की सुविधा के लिए कड़े सुधारों को लागू किया है। मियां पाशा ने आगे लिखा है कि दूसरी ओर पाकिस्तान में हम विदेशी निवेशकों को भागते हुए देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ कानून का कोई शासन नहीं है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि अब तो हमारे बिजनेसमैन भी भारत की शरण में जाने की बात बोल रहे हैं। अब तो भारत के साथ रिश्ते ठीक करो। मोदी साहब ने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, अब ये जो बात की जा रही है, मैंने देखा कि हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर और काफ़ी जितने भी मीडिया वहाँ का, वो ये कह रहा है कि जो पाकिस्तानी अंबानी है उसने तारीफ़ की इंडिया की। तो जो मियां मंशा साहब हैं उनको ये कहा जा रहा है। मियां मंशा यहाँ की एक बड़ी पर्सनालिटी हैं और बहुत कमाल के बंदे हैं वो। और वो इससे पहले भी एक मरतबा, जब जनरल बाजवा का दौर था, मेरा ख्याल है उनका दौर था, यानी दौर उन्हीं का था, लेकिन वो जब आर्मी चीफ थे हैं जी, तो उस वक्त भी ये वाली खबरें उड़ी थी कि जो मियां मंशा हैं उन्होंने आना है। और नहीं, मियां मंशा कह रहे थे कि मोदी ने आना है, PM मोदी ने पाकिस्तान का विजिट करना है। और हमने इसके ऊपर आपको काफ़ी खबरें भी बताई थी कि उन्होंने पूरा, उनका उस वक्त भी इंटरव्यू हुआ था, तो हमने कहा भाई इन्होंने कहा तो इसका मतलब है कि आ रहे होंगे, क्योंकि इनको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। देखिए, वो बिजनेस टाइकून है पाकिस्तान की और एक वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है पाकिस्तान के। $5 बिलियन वर्थ है या इससे ज़्यादा। तो कंपैरिजन नहीं है, यानी कोई अगर आप अंबानी है उनका दौलत के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो वो तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कि हमारे मुल्क के तो उनको इसी तरह। और फिर हम ये नहीं कह रहे, वो तो इंडिया कह रहा है। लेकिन इसमें जो उनका आर्टिकल है, जो उनका इंटरव्यू है जो पब्लिश हुआ है, ये है थिंकिंग बियॉन्ड टॉवल्स है जी। ये कहा है उन्होंने। अब ये नासिर जमाल हैं जिन्होंने इंटरव्यू किया है, डॉन में पब्लिश हुआ है। अच्छा, इसमें फिर उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बातें इस वक्त उनकी इंडियन मीडिया में चल रही हैं। और हुआ ये कि जो बजट आया उसके ऊपर उन्होंने बात की और काफ़ी इसको कहा कि ये पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है, ये तो कोई हाल नहीं है इसका, यानी। अच्छा, उन्होंने कहा है कि नो कंट्री कैन बिल्ड रिजर्व्स बाय सेलिंग टॉवल्स। तौलिए बेच के आप नहीं चला सकते। अच्छा, इफ़ यू वांट टू स्ट्रेंथन योर एक्सटर्नल सेक्टर एंड बिल्ड करेंसी रिजर्व्स, यू गॉट टू डू दिस बाय अट्रैक्टिंग लोकल एंड फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इस पे वो कहते हैं इंडिया हैज़ डन इट दैट वे unlike Pakistan. They have been in just one international monetary fund, IMF का एक ही प्रोग्राम 1991 में लिया and never looked back. Foreign companies are flocking to that country, यानी इंडिया में, और this is because Indians have implemented tough reforms to facilitate investors and investment. In Pakistan, on the other hand, we see foreign investors running away. यहाँ से भाग रहे हैं।
और उन्होंने कहा है दिस इज़ बिकॉज देर इज़ नो रूल ऑफ लॉ हेयर एंड नो रिस्पेक्ट, एंड बहुत सारी इसमें बातें की हैं। श्रीलंका की बात की है, उन्होंने कहा है क्राइसिस जो वहाँ पर है कि सिमिलैरिटी इसमें मिल रही है। फिर लेकिन वो इसमें काफ़ी तारीफ़ करते हुए नजर आए, जिसमें इन्होंने फिर ये कहा कि देखें एक ही टाइम स्पैन और फिर जो इंडिया और पाकिस्तान के एक ही रीजन, एक ही हालात, सब कुछ एक जैसा, लेकिन हम इस वक्त कहाँ पर हैं और वो इस वक्त कहाँ पर पहुँच गए हैं। इससे पहले तक हम देखते थे कि कभी कोई जर्नलिस्ट, कभी कोई मीडिया पर्सन या कोई यूट्यूबर ये कहता नजर आता था कि हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए, लेकिन अब पाकिस्तान के बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून भी ये बात करते नजर आ रहे हैं। मियां मंशा, जिन्हें सोशल मीडिया पर अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान का अंबानी कहा जाता है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। साथ उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है कि 1947 में इंडिया पाकिस्तान ने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया, इकट्ठे आज़ादी ली, लेकिन आज दोनों बहुत मुख्तलिफ डायरेक्शन पे हैं इकॉनमी को लेकर। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन में और इंडिया के बिजनेसमैन की सोच में क्या फर्क है। क्या पाकिस्तान के बिजनेसमैन अब जिस तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को बात समझ आएगी कि आने वाले टाइम में ट्रेड होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान के अगर जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसे हम बिजनेस टाइकून कह सकते हैं, मियां मंशा हैं, मलक रियाज हैं, या इस तरह के कुछ 2-4 नाम हो रहे हैं। मियां मंशा ने भी स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे ट्रेड के हवाले से और इस तरीके से। सेकेंडली उन्होंने ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान 1947 में उन्होंने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया, आज़ादी हुई, और उसके बाद आज अगर बात करें पोल्स अपार्ट हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी स्टेटमेंट से आप कितना एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं? मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनकी स्टेटमेंट से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। इन लोगों को, ये जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून हैं पाकिस्तान के अंदर, जब से पाकिस्तान बना है इन्होंने सिर्फ अपने मफादात देखे हैं। इन्होंने आम आदमी का नहीं सोचा, इन्होंने मिडिल क्लास का नहीं सोचा। इन्होंने हर गवर्नमेंट के साथ जाके, हर गवर्नमेंट के साथ मिल के इस मुल्क की आवाम को ही लूटा है। इन्होंने अपने मफादात देखे हैं, और बाकी रह की बात ये जो सजेशंस दे रहे हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान को ट्रेड होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जो पाकिस्तान है पीछे रह गया, हालांकि दोनों ने एक ही साथ सफ़र शुरू किया था। इसका ये है कि आप लोगों ने हमें इस काबिल ही नहीं छोड़ा, शुरू दिन से आपने हम लोगों को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम किसी भी मामले में किसी भी कंट्री को हम कम्पिटिट कर सकें। आपने हमेशा हमें डिस्टेबलाइज किया है, हमें डिग्रेड किया है। हमारे जो अगर कोई अच्छा, अब जैसे मैं इम्पोर्टर हूँ, आजकल इंपोर्टर्स का ये हाल है कि इंपोर्टर्स को काम करना मुहाल हुआ है। क्या इंपोर्ट करते हैं आप? मैं ये मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह इंपोर्ट करता हूँ। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब इशू ये है कि जो चीज़ हम जब ये 6 महीने या 8 महीने पहले जाएँ 180 या 200 210 का डॉलर था, हम वो चीज़ $210 में इंपोर्ट कर रहे थे, आज वो हमें 330 में भी नहीं इंपोर्ट हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, जो उन्होंने बात की है, देखें इख्तलाफात होंगे बिजनेसमैन से या जो भी है, लेकिन मैं अगर अपनी ओपिनियन की बात करूँ, मेरे ख्याल से उन्होंने ये बात की है कि उन्होंने सफर हमने इंडिया पाकिस्तान ने इकट्ठा स्टार्ट किया। आज इकॉनमी में, आज उनके बिजनेसमैन की अगर बात करें, दुनिया के टॉप 10, टॉप 5, इवन टॉप 3 में भी आते हैं। हमारे यहाँ पे टॉप 50 में भी शायद कोई मुश्किल से आता हो। क्या वजह है? सोच में क्या फर्क है उनके इंडिया के बिजनेसमैन और पाकिस्तान के बिजनेसमैन में? सोच में क्या फर्क है? सोच में ये फ़र्क है कि वो अपनी कौम का सोचते हैं। यहाँ पे एक ही इदारा है, लेकिन आप खुल के मैं बात कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट है, वही वजीर ख़जाना है, वही वजीर खारजा है, वही वजीर दाखिला है। आप किसको देखेंगे? यही तो सारा कुछ वही हैंडल कर रहे हैं। नहीं, यही बात पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम किससे बात करें? हाँ, बिल्कुल। आपके ISI से बात करें, आपकी चीफ ऑफ आर्मी से बात करें, आपके प्राइम मिनिस्टर की तो वैल्यू ही कोई नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर से, मैंने वो सुनी है। तो आप उस बात से डिसएग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री करता हूँ। मोदी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इंडिया की जो मईशत है ना, दुनिया की बेहतरीन मईशतों में से एक मईशत है। आप तो अपना ये चैलेंज रखा है कि वो आने वाले टाइम में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी 2050 तक कह रहे हैं कि जी हम दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी 3 में वो आएंगे। 5 तो ऑलरेडी है। इशू ये है कि आप उनको अपना कंपटीटर कैसे मान रहे हैं इंडिया को? आप तो जो नीचे वाले मुल्क हैं उनमें भी टॉप 10 में भी नहीं है, आप तो सबसे नीचे हैं।